नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लाल किताब की कुछ खास उपायों पर। हमारे पास एक चित्र है और एक लेख भी जिनमें इन टोटकों का जिक्र है और कहा गया है कि इनसे घर में सुख, शांति, पैसा ये सब आता है। तो चलिए देखते हैं जरा इन पारंपरिक नुस्खों को, समझते हैं कि ये स्रोत इनके बारे में क्या बताते हैं। पहला नुस्खा जो इन स्रोतों में दिया है वो है हर मंगलवार गुड़ का दान करना। कहते हैं इससे मंगल दोष शांत होता है। ये मंगल दोष वाली बात क्या है, जैसा स्रोत बताते हैं? हाँ, देखिए इन सोर्सेस के हिसाब से मंगल दोष जो है वो कुंडली में मंगल ग्रह की एक कह सकते हैं खास स्थिति से जुड़ा है, जिसका असर स्वभाव पर या फिर रिश्तों पर माना जाता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये स्रोत एक साधारण सी चीज जैसे दान उसको ज्योतिषीय असर और साथ ही गुस्से जैसी भावना पर काबू पाने से जोड़ रहे हैं। मतलब एक उपाय और असर कई। हाँ अच्छा, अब अगर किसी पर बुरी नजर हो, मतलब नजर लगना जिसे कहते हैं, जी, तो उसके लिए भी एक तरीका बताया है। स्रोत कहते हैं कि शनिवार को 7 काली मिर्च लेकर नजर लगे इंसान पर से वार कर आग में जला दें। ये नजर को कैसे देखते हैं ये स्रोत, मतलब क्या है ये? इन स्रोतों में नजर को एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा या बुरी दृष्टि माना गया है और इससे बचाव के लिए ये खास विधि बताई गई है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे कुछ पारंपरिक रिवाजों में नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करने के लिए खास अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसा यहाँ बताया गया है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, अब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ उपाय भी हैं इन स्रोतों में, जैसे सुबह चिड़ियों को दाना देना। ये तो खैर काफी लोग करते भी हैं। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि इससे घर में सुकून रहता है और पैसे की कमी भी नहीं होती। हाँ, और इसी तरह का एक और उपाय है, वो है रात में झूठे बर्तन न छोड़ना। हाँ, ये भी सुना है। इन दोनों ही बातों में एक पैटर्न सा दिखता है ना? रोज की छोटी छोटी आदतें, जी। जैसे प्रकृति का ध्यान रखना या घर साफ रखना, इनको ये स्रोत सीधे तौर पर घर की शांति, पॉजिटिविटी और यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति से भी जोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ मतलब सफाई जैसी चीज भी। हाँ, सफाई जैसी व्यवहारिक बात को भी सूक्ष्म नकारात्मकता से बचने का तरीका बताया गया है। ये बात तो और करने वाली है। रोज के काम भी कितने अहम माने गए हैं। अच्छा, एक उपाय थोड़ा अलग सा लगा मुझे। लाल कपड़े में छोटी इलायची बांधकर जेब में रखना। हाँ स्रोत का दावा है कि ये इंटरव्यू, कोर्ट कचहरी या बिजनेस में कामयाबी दिला सकता है। ये तो काफी स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए हो गया। जी हाँ, ये नुस्खा खास तौर पर जो बाहरी चुनौतियां होती हैं उनमें सफलता पाने के लिए बताया गया है। स्रोत यहाँ एक छोटी सी चीज मतलब इलायची उसको बड़ी सफलताओं से जोड़ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि इन स्रोतों के अनुसार ये काम कैसे करता होगा। क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका है या कोई और मान्यता इसके पीछे है? सही है, वजह तो नहीं बताई। नहीं, स्रोत बस उपाय सुझाते हैं। और आखिर में एक और उपाय है जो फिर से प्रकृति और ज्योतिष को मिलाता है। पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाना। जी, जानकारी के मुताबिक इससे शनि दोष और काल सर्प दोष में राहत मिलती है। ये दोष क्या हैं स्रोतों के हिसाब से? जैसा कि इन स्रोतों में संकेत मिलता है, शनि दोष और काल सर्प दोष ये ज्योतिषीय चार्ट में ग्रहों की कुछ खास या कह लीजिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां मानी जाती हैं। अच्छा। तो यहाँ फिर वही बात दिखती है, एक प्राकृतिक तत्व पीपल का पेड़ और एक क्रिया दूध चढ़ाना, इनको जटिल ज्योतिषीय समस्याओं के समाधान के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए लाल किताब से जुड़े कुछ नुस्खे देखे, कुछ रोज की आदतों से जुड़े हैं, कुछ खास मौकों या समस्याओं के लिए, और इन सभी का मकसद, जैसा कि स्रोत बताते हैं, जीवन में बेहतरी लाना है, चाहे वो मन की शांति हो, आर्थिक स्थिरता हो या फिर चुनौतियों में सफलता। बिल्कुल, और इन स्रोतों में दिए गए ये तरीके जो हैं वो क्रियाओं और उनके बताए गए परिणामों के बीच एक सीधा संबंध दिखाते हैं। हाँ, ये तो है। भाव को लेकर क्या मान्यताएं हो सकती हैं, कैसे इन स्रोतों में रोजमर्रा के छोटे कामों या साधारण चीजों को इतने बड़े और महत्वपूर्ण नतीजों से जोड़ा गया है। सही कहा। शायद यही इन